नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेसन एलन जांकॉस्की की ट्रेडिंग रूल्स दैट वर्क, यानी व्यवसाय के लिए 28 नियम। जांकॉस्की का अनुभव 2 दशक से ज्यादा का है, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, इक्विटीज सब में। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब ये कोई भविष्यवाणी करने वाली गाइड नहीं है। सही। ये ज्यादातर संभावनाओं को समझने और सबसे जरूरी आत्म जागरूकता के साथ बाजार में कैसे टिके रहें, इस पर है। हाँ, वो जो आम सलाह होती है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, उसको भी ये चुनौती देती है ना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये इतना सीधा नहीं है। किताब को 4 हिस्सों में बांटा है इन्होंने। खेल में आना, हम्म। फिर नुकसान कैसे कम करें, हम्म। मुनाफे को कैसे बढ़ने दें, और आखिर में ट्रेडर्स के लिए कुछ खास कहावतें। कुल 28 नियम। जी, तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं। तकनीक की वजह से नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह है इमोशनल कंट्रोल की कमी। अपने मन को समझना किसी भी फैंसी इंडिकेटर से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही कहा। और किताब इसी पर जोर देती है कि कोई एक साइज फिट्स ऑल नियम नहीं होता। अच्छा। हाँ, ट्रेडर्स को अपनी स्टाइल, अपना रिस्क लेने का अंदाज, अपनी इमोशनल बनावट, इन सब को देखकर अपने नियम बनाने चाहिए। और फिर मजाक नहीं, उन नियमों पर टिके रहना है, रोज अनुशासन के साथ। जानना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। हाँ, ये तो है। और इसी से जुड़ी 2 बातें हैं जिन पर बहुत जोर है। एक तो नुकसान को जल्दी काटना, बिल्कुल, बिना सोचे समझे। बिल्कुल। और दूसरा, जो ट्रेड फायदे में है उसे चलने देना, उसे जल्दी नहीं काट देना। ये सुनने में कितना सीधा लगता है। हाँ, पर असल में यही सबसे बड़ा चैलेंज है, वो संतुलन साधना। सही। नुकसान काटने वाले हिस्से में एक नियम है, नियम #7, जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। कौन सा? आपका पहला नुकसान ही आपका सबसे अच्छा नुकसान है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब यह है कि जब आप छोटा नुकसान मानकर जल्दी निकल जाते हैं ना, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचाते। अच्छा। आप अपनी इमोशनल कैपिटल, अपनी मानसिक शांति भी बचाते हैं। वो जो एक उम्मीद होती है ना कि शायद बाजार पलट जाए, वो अक्सर बड़े नुकसान करवाती है। हाँ, ये तो होता है, हम उम्मीद में बैठे रहते तो हैं। छोटे नुकसान को फेलियर की तरह नहीं, बल्कि एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह देखना चाहिए, एक तरह का बीमा। और किताब ये भी कहती है कि ज्यादातर बड़े नुकसान तब होते हैं जब हम अपने ही बनाए नियम तोड़ देते हैं। सही। अक्सर इसलिए क्योंकि हम अपनी गलती मानना नहीं चाहते। शायद ये लिखने वाला आइडिया काम का है, अपने नियम लिख लेना और रोज देखना। हाँ, बिल्कुल, उससे बहुत फर्क पड़ता है, अनुशासन आता है। अब दूसरी तरफ देखें, मुनाफे को बढ़ने देना। हाँ, उसकी क्या रणनीतियां हैं? जैसे एक है विनर्स में ऐड करना, जो ट्रेड पहले से मुनाफे में है, उसमें सोच समझकर थोड़ा और पैसा लगाना। अच्छा। या फिर अलग अलग टाइम फ्रेम देखना, डेली चार्ट भी, वीकली भी, और अपना प्रॉफिट टारगेट पहले से पता होना। आम गलती क्या होती है, लोग नुकसान वाले ट्रेड को तो पकड़े रहते हैं उम्मीद में। हाँ, और जो थोड़ा सा मुनाफा दे रहा होता है, उसे डर के मारे जल्दी बेच देते हैं। बिल्कुल। इसके लिए तो हिम्मत और प्लान दोनों चाहिए। सही कहा, धैर्य और एक साफ रणनीति। किताब के आखिर में कुछ आम कहावतों की बात है, जैसे ट्रेंड के साथ चलो या खबरों पर ट्रेड मत करो। ये तो सबने सुनी होंगी। हाँ, सुनी तो होंगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि इन्हें आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड हमेशा सही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं, पर हर नियम का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे खबरों पर ट्रेड ना करें। हाँ, ये क्यों? ये सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि खबरों के टाइम बाजार में बहुत उथल-पुथल होती है, इमोशंस हावी हो सकते हैं, अनुशासन रखना मुश्किल हो जाता है। सही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस टाइम मौके नहीं होते। बात यह है कि आपकी अपनी रणनीति क्या है, क्या आप उस उथल-पुथल को संभाल सकते हैं, क्या वो आपकी स्टाइल को सूट करता है। तो नियमों को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। बिल्कुल, अपनी स्टाइल और बाजार की उस वक्त की हालत देखकर। तो कुल मिला के निचोड़ क्या निकला? ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ राज या सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है सफलता का। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। असली काम है इन सिद्धांतों को समझना और फिर उन्हें अपने लिए एक सख्त पर्सनल डिसिप्लिन में बदलना। नियमों को सिर्फ जानना नहीं, उन्हें अपनी आदत बनाना, एक रूटीन बनाना, और सबसे जरूरी अपने इमोशंस को काबू में रखना। हाँ, और इसीलिए जो आखिरी नियम है #28, खुद के छात्र बने। बी ए स्टूडेंट ऑफ योरसेल्फ। हाँ, इसका मतलब है लगातार सीखते रहना, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखो, देखो क्या काम कर रहा है क्या नहीं, गलतियों से सीखो, सफलताओं से भी सीखो, और समय के साथ इवॉल्व हो। ट्रेडिंग एक सफर है, मंजिल नहीं। बिल्कुल, एक लगातार सीखने की प्रक्रिया।
और ये अच्छी बात है कि ये सिद्धांत सिर्फ एक बाजार के लिए नहीं है। इक्विटी, फ्यूचर्स, फॉरेक्स सब पर लागू होते हैं। हाँ, क्योंकि ये फंडामेंटली इंसान के मनोविज्ञान और अनुशासन पर टिके हैं, किसी खास इंडिकेटर या पैटर्न पर नहीं। तो ये तो बहुत उपयोगी जानकारी थी। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। इन 28 नियमों को देखें तो वो कौन सा एक नियम हो सकता है जिसके साथ किसी ट्रेडर को सबसे ज्यादा जूझना पड़ सकता है? और ये जो संघर्ष है, ये उस व्यक्ति की अपनी ट्रेडिंग सोच, उसकी मानसिकता के बारे में क्या बताता है? ये वाकई सोचने वाली बात।